कानपुर सिंदर में तो पहले ही पानी की पाइपलाइन है। और मैजत गांव ने कभी डिमांड नहीं करी। मैजत गांव को अगर चयनित यहाँ जोड़ दिया जाएगा तो मैजत का जो पाइपलाइन है वो अकेले की रह जाएगी, उसको भी स्पेशल पाइपलाइन हो जाएगी। और तो अगर इन गाँव को जरूरत ही नहीं है पानी की स्पेशल पाइपलाइन की, तो आप ये लोग गुमराह मत करो इस बात का पूरे शहर में। और आप लोग ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हो विधायक जी, कि अगर कोई आज चयनित ने अगर आज इसमें टी लगा ली तो कल को दूसरी टीम मांगेंगे। हाँ, हो सकता है कि भविष्य में पता नहीं किस गांव को जरूरत पड़ जाए, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप जनप्रतिनिधि होने के नाते हर हल्के हर गांव हल्के के प्रत्येक गांव में आप पानी मुहैया कराएं। आज चयनित गांव के इतना बड़ा धरना लगा है, आज 46 डिग्री टेम्परेचर में हमारी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे, आपने देखा कि टेंट में बिल्कुल गर्म हवाओं में बैठे हैं, तो बीमार पड़ने लगे हमारे बच्चे। तो मैं विनोद बियाणा जी को बताना चाहता हूँ इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही, ये आप साफ साफ बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं कि राजनीतिक लोग बैठे हैं। पूरा गांव 36 बिरादरी चानत गांव की इस धरने पे बैठी है। आपका कहना है कि चानत गांव के खेतों में बिना परमिशन के पाइपलाइन बिछाई गई, उसके लिए मैंने एसडीओ जेई को सस्पेंड कर दिया गया है। ये भी बोला इन्होंने कल वीडियो में कि जो ये पाइपलाइन खेतों में घुसाई है जो गलत तरीके से, बिना किसानों की पूछ के, बिना किसानों की परमिशन के, बिना किसानों को मुआवजा दिए चानत गांव के खेतों में पाइपलाइन जो दबाया काम किया गया, उसमें ये बता रहे कि मैंने जेई और एसडीओ को सस्पेंड किया है। हालांकि बिल्कुल झूठ है, इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। इस पाइपलाइन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक, हमने इसकी शिकायत भी दी है, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो एसडी और जेई सस्पेंड हुए हैं वो तो जो खरकड़ी पे और जो चन्नत गांव में जिसकी ड्यूटी थी उसको सस्पेंड किया गया है। ये तो सारी पाइपलाइन है, तो इसमें सारी एसडी और जेई आते हैं, झूठ बोल रहे हैं। अभी बोले कि चन्नत गांव के खेतों में बिना अनुमति के गड्ढे जो गड्ढे किए गए हैं उसका मुआवजा कौन देगा। ये हमारी मांग है कि चानत गांव में अभी इन्होंने पाइपलाइन उखाड़ी है खुद से, तो उन्हें बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। तो चानत गांव की जो 6 महीने की जो किसानों की फसल खराब हुई है तो उसका मुआवजा कौन देगा। विधायक जी बोल रहे कि चानत गांव के लोगों ने कानून हाथ में लिया है। आपने देखा कि विधायक जी बोल रहे थे कल कि चानत गांव के लोगों पे मुकदमे, एक पत्रकार साथी ने पूछा कि चानत गांव के लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो विधायक जी इसमें बोल रहे हैं कि चानत गांव के लोगों ने कानून हाथ में लिया है। हमारे खेत, हमारी जमीन, और हम अपनी जमीन पे जा नहीं सकते, हम अपनी जमीन पे काम नहीं कर सकते क्या? ये कोई इलीगल काम है क्या? तो ये कोई कानूनी कार्रवाई बनती है किसानों के ऊपर? तो ये गुमराह कर रहे हैं विनोद बियाणा। हमने किसी भी प्रकार का कोई कानून नहीं तोड़ा। सरकारी संपत्ति का 1 रुपए का कोई नुकसान दिखा दे, पब्लिक हेल्थ की ये जो पाइपलाइन है, जो भी हथियार यहाँ जो औजार पड़े हैं पब्लिक हेल्थ के, अगर 1 रुपए का नुकसान चालित गांव के और तमाम जो साथी धरने से जुड़े हैं, अगर 1 रुपए का नुकसान विधायक बता दें और एसपी हासी बता दें 1 रुपए का नुकसान अगर किया हो, या आपने झूठे मुकदमे चानत गांव के तमाम जो लोग धरना समर्थन कर रहे हैं उन पे आपने मुकदमे ठोकने का काम किया है। विधायक जी ये बताएं कि कितने अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है? जो इलीगल पाइपलाइन बिछाई गई है हमारे खेतों में, उसको लेके कितने अधिकारियों पर आपने कार्रवाई की है? उसका ब्यौरा आप चानत गांव के प्रदेश, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को बताएं। विधायक जी ने एक बात और बोली कि माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि चानत गांव की जनता को पानी मिले। ये सही बात है, मुख्यमंत्री चाहते हैं। मुख्यमंत्री को हम भी बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अकेला विनोद बियाणा ही नहीं चाहता कि चानत गांव के लोगों को पानी मिले, या आप लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की किरकिरी हो रही है, और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो बहुत बड़ा आंदोलन में भी ये तब्दील हो जाएगा, जिससे आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में होने वाला है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जल्द से जल्द इसमें दखल देकर चानत गांव को स्पेशल हांसी वाले शहर को जाने वाली पाइपलाइन से टी पॉइंट देके और 8 इंची कनेक्शन दिया जाए। ये एक्शन की जिम्मेवारी थी जो एसडीओ और जेई पर डाल दी गई। जिम्मेवार इस लाइन का और सभी एक्शन है। हमारा जो टेंडर लगा 7 करोड़ कुछ का बता रहा हो बियाणा साहब, आज तक हमारा टेंडर नहीं लगा है, और वो एक्शन की आईडी से टेंडर लगता है, ना कि एसडीओ की। एक्शन बियाणा साहब को कमीशन देता है, इसलिए एक्शन को बचाने के लिए उन दोनों को एसडीओ और जेई को बलि का बकरा बना दिया। बहाना क्या लिया? जनरेटर में तेल नहीं था, जनरेटर का तेल का बहाना बना के उनको सस्पेंड कर दिया। जनरेटर का तेल की हमारी कोई मांग ही नहीं थी, हमारा कोई काम ही नहीं था वहां। जब अब हमारी लाइन ही नहीं चल रही तो जनरेटर का क्या मांग है? उनको बलि का बकरा बनाया गया है, और एक्शन पे एक्शन होना चाहिए। ये एक्शन, इस लाइन का भी एक्शन जिम्मेवार है। दोनों चार्ज एक्शन के, एक्शन का और एसडीओ का, कमीशन के चक्कर में एक्शन ने अपने पास रखा हुआ है जो हांसी वाली लाइन है, और एक्शन के आदेश पर ही ये लाइन हमारे खेतों से गुजारी गई। तो उस एक्शन के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और कमीशन लेने वाले विनोद बियाणा पर भी होनी चाहिए। त्यागी एक्शन है जो विनोद बियाणा उसे कमीशन लेता है, इसलिए उसको बचाया जा रहा है। एक खबर आई है कि वे 9 तारीख को जो है आमरण अनशन पर बैठेंगे। पुरुष बैठेंगे या महिला? ये गांव के है क्या बाहर के?
हाँ देखिए, अभी हमने जो फैसला लिया था इसमें हमारे तमाम खाप के प्रतिनिधि थे और तमाम किसान संगठनों के साथी थे, और इसमें कमेटी के चाहे 5 सदस्य कमेटी हो चाहे 21 सदस्य, सभी साथी शामिल थे और सबने फैसला किया था कि आने वाली 9 तारीख को तक अगर सरकार नहीं मानी तो 9 तारीख से चानोत गांव के लोग इसमें आमरण अनशन शुरू करेंगे। और अभी हमने जो अभी रूपरेखा तैयार की है उसमें अभी पुरुष बैठेंगे, महिलाओं को इसमें अभी शामिल नहीं किया गया है। पुरुष शुरू करेंगे और ये गाँव के लोग ही होंगे, इसमें अभी बाहर के लोगों को भी हमने अभी बैठने की अनुमति नहीं दी है। इस धरना प्रदर्शन को कितने दिन हो गए? अभी 23वां दिन आज हमारा है और पिछले 23 दिन से आंदोलन चल रहा है और सरकार ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए चानोत गांव के इस आंदोलन को खराब करने के लिए। कभी हमें राजनीतिक लोगों को बोला गया, कभी कुछ बोला गया, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। हमारे गांव के लोगों को बचाने का काम किया गया। हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं चानोत गाँव के, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई, लेकिन चानोत गाँव का छत्तीस बिरादरी का भाईचारा आज भी ऐसे ही अटूट है, मजबूत है। हम लोग अगर बाहर का कोई भी जो साथी है आमरण अनशन पर बैठता तो उसकी क्या रूपरेखा होगी? अभी जो आमरण अनशन पे बैठेंगे वो केवल और केवल पानी पी सकते हैं और उबला हुआ पानी पी सकते हैं वो लोग। उसमें खाना कुछ नहीं खाएंगे। हम लोग हम मरते दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे और केवल जल के सहारे, केवल पानी के सहारे ही आमरण अनशन हमारा चलता रहेगा। नहीं, अगर कोई बाहर का पूरा आमरण अनशन पर बैठेगा तो उसका लेकर क्या है? बाहर का भी आएगा तो अभी देखो शामिल करेंगे, अभी कमेटी उस पर डिसीजन लेगी, क्योंकि बाहर के बहुत सारे साथियों की इच्छा जताई है। जैसे हमारे खरकड़ी से हमारे साथी हैं एक ताऊ जी हैं मिर्जलाल जी, उन्होंने इच्छा जताई है कि मैं भी अनशन में बैठूंगा। और भी गुआंडी भाई हमारे, उन्होंने इच्छा जताई है कि हम इस पे अनशन में बैठने के लिए तैयार हैं। लितानी से एक साथी उन्होंने इच्छा जताई है। ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने चानोत गाँव के लिए इच्छा जताई है आमरण अनशन में बैठने की। पहले दिन 9 तारीख को आमरण कितना आदमी बैठेंगे? पहले दिन अभी हम 4 या 5 लोगों को बिठाएंगे। और अभी इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जो हमारा जलघर जो अभी खंडर बना हुआ है उसके अंदर चानोत जलघर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एक WTP का एक प्लान लेके आई थी सरकार, वो लगाने के लिए लगभग 1,45,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण, पेयजल पाइपलाइन बिछाना, ग्रामीणों को घरेलू जल कनेक्शन देना, पंप चैम्बर में मोटर एवं विद्युत पैनल स्थापित करना तथा अन्य आवश्यक कार्य किए जाने थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि करोड़ों रुपए स्वीकृत होने के बावजूद यह परियोजना पिछले लगभग 2 वर्षों से अधूरी पड़ी है। आज भी आप देखोगे हमारा जलघर में WTP का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऐसे ही पड़ा है। तो इससे संदेह पैदा होता है कि सरकारी धन का कहीं सही उपयोग नहीं किया गया है। इस बहुत बड़ा दुरुपयोग हुआ है। हमने कई बार विभाग के उच्च अधिकारियों, क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से इस मामले की जांच करने की मांग की, लेकिन आज तक कोई निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हुई है। हम चाहते हैं, चाणक्य की धरना कमेटी चाहती है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये ट्रीटमेंट प्लांट अगर चालू होता तो हमारे को शुद्ध पानी मिल जाता। अब हमारे को कच्चा पानी दिया जा रहा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ हमारे जलघर की, आज के वो कह रहे हैं नहीं हम फिल्टर करके पानी दे रहे हैं। ये फिल्टर है हमारा। ये आज की फोटो है, आज सवेरे में आते आते ये फोटो लेके आया हूं। ये 1 नंबर है हमारा। ये देखो मैं खड़ा हूं, आज की ही फोटो है ये। मैंने सारे चैम्बर दिखाए, 4 चैम्बर हैं, चारों दिखाए हैं। ये सूखे पड़े हैं। डायरेक्ट पानी वाटर वर्क से डिग्गी से उठाकर गांव में सप्लाई किया जाता है। और इसके अंदर वो पानी भी दिखाता हूं आपको, जो पानी हमारे हम पी रहे, ये पानी पी रहे हैं। विनोद बयाना 10 दिन ये पानी पी के दिखा दे। अगर ये पानी पी के 10 दिन जिंदा ही रह गया तो हम मान जाएंगे। और वो कह रहे हैं हमें 1.5 साल, हमने तो 1.5 साल पिया है, वो एक ही दिन पी के दिखा दे। हमने इसमें से 1 गिलास भर के एक्शन की तरफ कराया था, उल्टी आने लगी थी एक्शन को। ऐसे तो को भी कहा था आप पी के दिखा दो, हम तो पीने लग रहे हैं। ये है वो पानी। अभी विधायक मुद्दे बोल रहे हैं कि चानोत गांव के लोग तो राजनीति का शिकार हैं और इस बात पे अड़े हुए हैं कि इसी लाइन से जो शहर को पाइपलाइन जा रही है उसी से हमारी जिद है, मतलब जिद बोल रहे हैं इसको। जिद नहीं है, हम इसका आपको बिल्कुल इफेक्टिव जो बात बताएंगे क्यों हम ये मांग रहे हैं कि हमें इस पाइपलाइन से पानी दिया जाए। क्योंकि इन्होंने लगभग 3.25 करोड़ का एस्टिमेट बनाया है कि हमारे को खरकड़ी से जोड़ने का। हम नहीं चाहते कि 3.25 करोड़ सरकार के पैसे बर्बाद हों। अगर हमारे को सारी पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा तो 20 से 30 लाख रुपए लगने हैं सरकार के। अगर हमारे को खरकड़ी से जोड़ेंगे तो करीबन 3 लाख रुपए के आसपास इन्होंने एस्टिमेट बनाया है। 3.5 करोड़। तो इसमें करीबन 2.5 करोड़ रुपए सरकार के बचेंगे अगर हमारे को सारी पाइपलाइन से जोड़ा गया। हम चाहते हैं कि सरकार के पैसे, क्योंकि वो हमारे और आम जन के, सभी हरियाणा प्रदेश की जनता का टैक्स का पैसा है, वो 2.5 करोड़ रुपए बचें। और 2.5 करोड़ रुपए अगर आप चाहते हैं तो इस गाँव के विकास के लिए आप लगा सकते हैं।
हम चाहते हैं कि पाइपलाइन का जो खर्चा है उस 20 से 30 लाख रुपए आएगा चयनित यहाँ से, अगर मेन पाइपलाइन से पानी मिलेगा तो हम चाहते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए की सरकार की बचत हो, और 2.5 करोड़ रुपए की जो बचत होगी वो चयनित गांव के विकास कार्यों में लगाई जाए। तो पाइप का साइज ही बढ़ाना है और तो कुछ करना ही अंत में नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहोगे सरकार को? ये हमारे खास देखिए अभी खापे नेता बताएंगे आगे की जो रूपरेखा, हमें बताएंगे कि अभी एक चीज और रहेगी इसमें। विनोद बिहार ने कल बोला कि चयनित गांव को पिछले 7 साल में मैंने इतने काम गिनवा दिए, मैं गिनवा भी नहीं सकता, ऐसे बोला था उन्होंने कल कि मैंने इतने काम चयनित गांव में पिछले 7 साल में करवाए। तो पिछले 7 साल का श्वेत पत्र जारी कर दें, कितना काम करवाए वो आप दिखा दें हमारे ये को। सरपंच बैठे ये हमारे, सरपंच उसने आपके कितनी सामने ग्रांट बैठे, दी? आप सरपंच साहब सामने बैठे, सरपंच साहब से पूछ सकते हैं। साहब राम राम। राम राम। 3.5 साल से सब कितने को आपके पास कितने पैसा ग्रांट आएगा? विधायक का कोटा होता नहीं, उससे गाँव चैनल में कोई भी ग्रांट नहीं आया है। जो अदर डिपार्टमेंट के काम है उनके पैसे गिना रहे विधायक जी, ना कि अपने कोटे के। जो अपने कोटे से पैसा आता है वो 1 रुपया नहीं दिया अभी तक चैनल में। उन्होंने बहुत से प्रपोजल भेजे थे विधायक जी के पास, और लेकिन आज तक एक की भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो एक प्रपोजल तो उन्होंने पास कर दिया हो, तो वो गिनवा दे कि पशु अस्पताल भी लगवा दिए 39 लाख, वो तो उसका काम नहीं था, डिपार्टमेंट अलग हो गया वो तो। जो उसके पास खुद के पास पैसा आता है ना गाँव के लिए, विकास कार्य के लिए, गलियों के लिए, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया हमको अभी तक। 2024 में स्पेशल लाइन का प्रपोजल दिया था इन्होंने, मांग सुनिए। वो कह रहे हैं 2024 में भी दिया था, उससे पहले भी दिया था। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो हमारी लाइन है करके अलग लाइन स्पेशल लाइन दी जाए। अगर उस टाइम वो हमें ये लाइन दे देता ना, दिन नौबत नहीं आती, हमें धरने पर नहीं बैठना पड़ता। इसमें सब चीज लिखी हुई जो हमारी आज वो बोल रहे हैं मैं 24 घंटे वाली बिजली दे दूंगा, इसके अंदर ये भी लिखा हो गया मैं 24 घंटे वाली बिजली दूंगा। जो ये बोल रहा है मैं 50 HP की एक्स्ट्रा मोटर दे दूंगा, इसके अंदर ये भी लिखा हो गया मैं 50 HP की एक्स्ट्रा मोटर रखो। उस टाइम से आज तक नहीं मिली। हाँ, उस टाइम से नहीं मिली हमें, 2024 से अभी तक नहीं मिली हमें। उस टाइम हम डिमांड करने लगे थे और गांव के बहुत से लोग हम साथ में गए थे, लगभग 100 लोग। कई बार हमने चक्कर काटे, एक्शन के पास भी गए, पर लेकिन उस टाइम पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी भी हम गए थे 70-80 लोग, उस दिन भी बोला हम करवा देंगे, पर लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में गए, उधर विधायक जी मिले नहीं, एक्शन साहब मिले थे, एचओ साहब मिले थे। एचओ साहब ने बता रहे कि हमें तो कल शाम को ही आपकी खबर मिली है, लेकिन विधायक जी ने बोला था कि आज शाम को 4 बजे तक आपका एस्टिमेट तैयार हो जाएगा। हमने फिर भी 1 हफ्ते का टाइम दे दिया था विधायक जी को, आप 1 हफ्ते में हमारा एस्टिमेट तैयार करवा के चंडीगढ़ भेज दो, और लेकिन वो टेबल पे नहीं आया था 12 दिन बाद भी। आप क्या करना मेरे मेरे को अभी एक मुकदमे को लेकर बताना। वो जो MLA साहब कह रहे हैं कि ये जो इलीगल पाइप बिछाई गई है इसमें उन्होंने SDO और JE को सस्पेंड कर दिया। तो मैं ये बता दूं कि 27 तारीख को SDO और JE सस्पेंड हुए थे, और 29 तारीख को हम लोग जो है SP साहब को अपनी कंप्लेंट दे के आए थे कि हमारे खेतों में इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है। और तो उसमें 29 तारीख के बाद 1 तारीख के बाद जब 30-31 2 तारीख और बीच में पड़ती है, 1 तारीख को जब किसान अपने खेतों में गए, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है और इसमें कानून का कोई भी प्रोसीजर फॉलो किए बिना उनकी जमीन में जबरन जो है पाइपलाइन घुसा दी गई थी, उसके लिए कोई भी कार्रवाई अब तक उन लोगों पे नहीं हुई, उल्टे किसानों पे वो कार्रवाई हुई है। और इतनी बड़ी पाइपलाइन जब जाती है तो विधायक जी और DC महोदय का फर्ज बनता है कि वो औचक निरीक्षण ग्राउंड पे जाके करे। तो मैं विधायक जी से पूछना चाहती हूँ, अगर आप निरीक्षण करने आए थे तो क्या आपने नहीं देखा कि किसानों के खेत में, या फिर आपके इशारे पे, या फिर जो DC रेवेन्यू के मुखिया होते हैं उनके लैंड एंड रेवेन्यू लैंड का इलीगल रूप से किसानों की जो है एनक्रोच की गई, उसमें फिर आप लोगों की भी सहमति थी या फिर आप चाहते थे विधायक जी कि आप गांव के जो लोग हैं उनकी जमीन को जबरदस्ती एनक्रोच करके सरकारी काम में यूज कर लिए जाए? तो आपकी मंशा क्या थी इसमें? ये भी आगे का निर्णय ये है जी कि परसों 5 आदमी बनवाद पर बैठे हैं, और मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि ये जो स्कीम बनाई गई है, प्रपोजल जिस भी अधिकारी ने या सीधे विधायक ने या जिसकी भी सोच इसके पीछे काम करती थी, रास्ते में प्यासे गांव को छोड़ के सीधा शहर में पानी ले जाना, पहली बात तो सिरे से ये स्कीम ही गलत हुई। और अब भी इस स्कीम को दुरुस्त करने का बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसको दुरुस्त किया जा सकता है, समय है। वो कैसे है कि पाइप लाइन अब तक 80 से चैनत तक बिछी है और पानी आना है किनारे से, ये उल्टी दिशा से पाइप लाइन बिछाते हुए चल रहे हैं। 80 से शुरू किए इन्होंने और चैनत तक पहुँचे, और जाना नहर तक है, जिस नहर से पानी आना है। चैनत से लेके नहर तक अभी कोई पाइपलाइन नहीं बिछी है, ना कोई गड्ढा हुआ।
तो चन्नत को कनेक्शन देने में वहां से नहर से लेकर चन्नत तक का चौड़ा पाइप लगा दिया जाए। ये जो 36 इंची पाइप है दबा दी इन्होंने, ये शहर की आबादी का अंदाजा लगा के या जो इन्होंने स्कीम या प्रोजेक्ट बनाया है उसके हिसाब से दबा दिया। इसको भी इसमें उखाड़ने वाली कोई बात नहीं है, ये भी यूं का यूं रहेगा। और चन्नत से पीछे जो नहर तक जाना है वहां तक तो पाइपलाइन अभी किसी नहीं, वहां इसका साइज बड़ा कर दिया जाए। तो इसमें ना तो कोई सुराख करने वाली बात ना पेंशन करने वाली बात। अब यूँ पेंशन करने वाली बात तो ये थी जिस तरह से यहाँ के विधायक कह रहे हैं विनोद जाना, तो रास्ते में सिंचाई पुल पड़ता है हांसी। अब मान लिया वकील कॉलोनी में पानी जाना हमरा रोड पर हांसी शहर में, या सेक्रेटरीट में पानी जाना, और इनको कहने लग जाएंगे कि सिंचाई पुल के पास पेंशन नहीं हो। ये कोई तुक नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। रास्ते में जितने भी लोग पड़ते हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और जिस गांव की 3 साल से समस्या पड़ी हुई है पानी की, और विधायक के पास सैकड़ों चक्कर लोग काट चुके हैं, उसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया है स्कीम बनाते समय, और इनको वंचित रखते हुए केवल शहर के लिए स्कीम बना दी गई। ये सरासर भेदभाव है, ये अन्याय है ग्रामीण जनता के साथ। तो इस पाइप को जहाँ तक बिछगी इससे आगे इसका साइज बढ़ा दिया जाए। जितनी आबादी चन्नत गांव की है इनकी पूर्ति के लिए जितना बड़ा साइज इसका किया जाना जरूरी है। अब ये 36 इंची आई है चन्नत तक, आगे नहर तक इसको 40-42 इंची जो भी साइज बनता है टेक्निकल हेड से पूछ के वहाँ तक इसको चौड़ी बिछा दी। इसमें क्या दिक्कत, कौन सी इसमें पंचर वाली बात। अब रास्ते में तो हांसी के भी कनेक्शन होंगे लाइन में, हांसी भी लंबा चौड़ा शहर है, यूँ तो वकील कॉलोनी वाले कहने लग जाएंगे जो आखिर में बैठे हैं रास्ते में पंचर ना किया जाए। ये कोई तरीका है? किसी एक कॉलोनी के लिए कोई बुक लाइट जाती है क्या? कोई लाइन पानी का तो बंटवारा होते हुए चलता है, जो रास्ते में पैसे लोग हैं पहले उनको दिया जाता है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसको जिद ना बना के और जायज़ और नाजायज़ की तरफ देख के, और लोगों इतने दिन से जो लोग बैठे हैं उनके कष्टों को और उनकी तकलीफ को ध्यान में रखे इसको बिना देर किए तुरंत इसके ऊपर मतलब एक्शन लिया जाए और तुरंत यहाँ से इनका कनेक्शन किया जाए इसी लाइन से चल। नाम जी आपके कोई सरकार से कोई अपील करना चाहो, चेतावनी देना चाहो? अपील तो हमारी यही है, हमारे को पानी दिया जाए, इस लाइन का साइज बढ़ाया जाए, हमारे को अलग से लाइन पर ना गुमराह किया जाए। हम अकेले रह जाएंगे, हमारी लाइन न्यारी लाएंगे तो उसमें पंचर, इनको पंचर का डर है तो हमारे को भी पंचर का डर है। इसीलिए हम सुरक्षा चाहते हैं ताकि हमारी सुरक्षा इसी लाइन में बनी रहे। इस लाइन में पंचर नहीं हो सकता, ये बड़ी लाइन है। हम इसलिए शहर का सहारा चाहते हैं, शहर के भाइयों से भी अपील करते हैं कि हमारे को साथ में लेके चले, हमारे को अलग मत समझे। शहर वाले हमारे भाई गांवों में से गए हुए हैं और हम उनके पानी का भी समर्थन करते हैं। इसकी बहुत ये बयाना की जो